आप देख रहे हैं जेट पंप को कैसे रिपेयर करना है, कैसे वाइंडिंग करना है और कैसे इसको खोलना है। ये सारा प्रोसेस हम आपको आज दिखाएंगे हमारे YouTube चैनल हुसैन इलेक्ट्रिक सेंटर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि हमारी जेट पंप की मोटर नहीं चल रही है और उसको हम कैसे पता लगाए क्या हो, वैसे तो आसान सा तरीका है कि आदमी जाकर देखे मोटर या तो एम्पियर ले रही है या धुआं दे रही है, जिससे ये पता चल जाता है कि एमसीबी ट्रिप होती है, जिससे पता चल जाता है कि ये मोटर शॉर्ट हो गई वाइंडिंग। ऐसे ही हम एक मोटर लेके आए हैं जेट पंप जो जल चुका है और हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं, खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको, और ये हमने खोल दिया है। और खोलने के बाद हम इसका सारा सामान, रोटर हो गया, इसमें से एक चाबी भी निकला है जैसे, और ये सारा सामान इसका हम एक तरह पूरा इकट्ठा करके रखेंगे। और हम बेरिंग भी चेक कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेरिंग में भी दिक्कत हो, लेकिन हमने अभी सामान को संभाल के रख दिया और हम मोटर को चेक कर रहे हैं। मोटर जला हुआ है, वो तो नज़र आ रहा है सामने से। तो आइए अब हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें पूरी तरह मोटर जला हुआ है। जली हुई मोटर को कैसे वाइंडिंग करते। ये 1 HP का मोटर है, 2800 RPM होते हैं इसके। इसमें 4 कॉइल होते हैं, 2 स्टार्टिंग के, 2 रनिंग के, और स्टार्टिंग में 2-2 का सेट होता है, रनिंग में 4-4 का सेट होता है। और इसके गेज की बात करें तो गेज इसका नंबर 20.5 नंबर SWG है इसका। और टन की बात करें तो टन इसमें 50, 70, 80 और 90, 20.5 नंबर से 20.5 नंबर की तार डाल के ये टन डालना है। और स्टार्टिंग में आपने देखा है 84 टन डालना है। गेज नंबर है SWG 23 नंबर। और इसको पूरा वाइंडिंग करने के लिए सारी तारों को काटना है। सारी तारों को काट के निकालना है और पेपर को भी सारा जितना भी है उसके अंदर से कचरा सब निकालना है, साफ करना है। आप ये चीज़ें बार बार देखने से आपका उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि आज किसी की काम सीखने में दिलचस्पी नहीं रही। बस हम तो चाहते हैं कि हमारे ज़रिए से किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम दूसरे का काम नहीं, अपने घर का काम तो आदमी खुद कर ही सकता है।
किसी चीज़ को बार बार देखेगा, बार बार करने की कोशिश करेगा, एक ना एक दिन तो वो चीज़ उसको फ़ायदा देगी ज़रूर। इसलिए कोशिश करते रहिए, हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे अपनी नई नई वीडियो के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से स्किप करना पड़ता है। खोलने का प्रोसेस तो हम आपको दिखा रहे हैं, कॉइल काट रहे हैं, तार निकाल रहे हैं। बस बनाने के लिए टाइम में थोड़ा ध्यान देना है। सारे कॉइल तार काटने के बाद हिसाब रखना पड़ता है, पिच कितनी है, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, 4 का सेट है। और स्टार्टिंग पिच है 1 से 10, 1 से 12। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए या तो फ़ोटो खींच ले कि कैसे कैसे कॉइल डला हुआ है और कैसे कैसे डालना है। मोटर हार्ड होने की वजह से, वार्निश हार्ड होने की वजह से मोटर नरम नहीं खुल रही है, टाइट खुल रही है, जिससे इससे इतना टाइम लग रहा है। फिर भी स्किप करके रखा है बहुत सारी मोटर वीडियो को। फिर भी हम आखिर में आके हमने मोटर खोल दिया और ये हम पेपर डालेंगे। पेपर इंस्टॉल कर रहे हैं। पेपर एक एक करके इंस्टॉल करना है और मोटर के स्लॉट के अंदर कचरा नहीं रहना चाहिए। ये हमने पेपर इंस्टॉल करने लगे हैं और हमारा पेपर फटाफट इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद हम कॉइल बनाएंगे। कॉइल बनाने के बाद आपको डालना बताएंगे कैसे डालते हैं। और ये हमारा पेपर पूरा इंस्टॉल हो चुका है और हमने कॉइल भी बना लिया है। ये हमने बीच में 4 स्लॉट छोड़ दिए हैं। 1 से 6 हमारा पिच है, 1 से 8 हमारा पिच है, 1 से 10 हमारा पिच है, 1 से 12 हमारा पिच है। यह हाई स्पीड मोटर होता है। रनिंग के कॉइल में 4 स्लॉट छोड़ने हैं। और ये हमारा रनिंग का कॉइल का 2 कॉइल डल गया है। तीसरा कॉइल हम डालने जा रहे हैं। और तीसरा कॉइल डालेंगे, उसके बाद चौथा कॉइल डालेंगे। फिर रनिंग का दूसरा कॉइल डालने के बाद फिर स्टार्टिंग डालेंगे। देखो हमने 3 सेट डाल दिया। अभी हम रनिंग का 4 का सेट है, हम चौथा कॉइल डाल रहे हैं। ऐसे सफाई से आराम से बढ़िया करके कॉइल डालना है, ध्यान देकर कॉइल डालना है। ये हमने रनिंग का एक सेट डाल दिया और दूसरा सेट भी हमने फर्स्ट कॉइल डाल दिया, सेकंड कॉइल डाल रहे हैं। हमारे पास तार जब लाया था तो 20.5 नंबर तो नहीं मिला, तो हमने इसमें डबल 23 डाल दिया। और डबल 23 डालने से डबल 23 से 20.5 नंबर बैठता है।
और ये हमने रनिंग का कॉइल डाल दिया है। थोड़ा सा बीच में सेकंड कॉइल में रॉड में ध्यान नहीं दिया, इसलिए कॉइल थोड़ा जहाँ डलना चाहिए तो वहाँ नहीं डला। अब इसको निकाल के हमने दोबारा सही किया और हमारा लगभग रनिंग कंप्लीट होने वाला है। रनिंग कंप्लीट होने के बाद आगे का प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। रनिंग का सेकंड कॉइल का लास्ट कॉइल डाल रहे हैं और हमने अब स्टार्टिंग भी शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग 2-2 का सेट है। दो का सेट डालेंगे 23 नंबर से। और मोटर को बड़ी आसानी के साथ वाइंडिंग करने के बाद हम आपको चला के भी दिखाएंगे। बस आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये हमने एक साइड धागा बांध दिया। ये कनेक्शन भी हम कर रहे हैं इसके। दोस्तों, एक कॉइल में से 2 तार निकलता है, एक फर्स्ट एक लास्ट। हमारे रनिंग में 4 वायर हो गए। 4 वायर को सीरीज में जोड़ना है। दो स्टार्टिंग के वायर, 2 रनिंग के वायर निकालने हैं। कंपनी तो 3 वायर निकालती है, हमने 4 वायर निकाले। 4 वायर निकाले हैं ताकि 2 रनिंग के हो जाए, 2 स्टार्टिंग के हो जाए। और ये हम कनेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं और हम अब बंधाई के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि धागा सही से बांध सके। धागा बनने के बाद फिर वार्निश कैसे की जाती है, वार्निश का फ़ायदा क्या होता है। दरअसल वार्निश का फ़ायदा ये है कि हम धागा बांधने के बाद धागा बांधते हैं ताकि जब मोटर चले तो वाइब्रेशन होए, तो कॉइल मैग्नेट बनाए तो हिले नहीं। कॉइल को ठोस बनाने के लिए वार्निश डाला जाता है। और ये हमने धागा बांध दिया। अभी तो खाली तार से कनेक्शनों में स्लिप डाल रहे हैं। तार को स्लिप डालना ज़रूरी है ताकि जॉइंट सेफ रहे। तेल तो मंगवा कर, जॉइंट सेफ रहेगा तो मोटर शॉर्ट नहीं करेगा। तेल ताल मंगवा कर रखो गाड़ी में। जॉइंट वो तो 6 महीने तक साल भर देखना मैं वो गाड़ी को। आपस में टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है, इसलिए जॉइंट को सावधानी से करना है। ये हमने धागा भी बांध दिया इसमें। दूसरी साइड में धागा को पूरे अच्छी तरह से टाइट करके बांधना है ताकि कॉइल वाइब्रेशन ना हो। कॉइल वाइब्रेशन नहीं होगा तो मैग्नेट अच्छा बनाएगा। और ये हमारा बंधाई का कार्य पूरा होने वाला है।
ये हमारा बंधाई का कार्य पूरा हो चुका और अब स्लॉट को बैठाएंगे, पेपर को बैठाना है, फिर वार्निश देना है। वार्निश होने के बाद या तो हीटर में सुखाना या धूप में 1-1.5 घंटा रख देंगे तो साफ सूख जाएगा। ये हमारा मोटर वार्निश करके तैयार हो चुका था, तो हम इसको फिट कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर का कहना है पानी नहीं है, इसकी वजह से जल्दी करो, इसलिए हमने थोड़ी देर इसको मोटर को सुखाया और चलाने के बाद थोड़ा सा छोड़ के गर्म हो के छोड़ दिया, फिर उसके बाद ये सूख गया। और ये हमने मोटर को फिट कर दिया है। मोटर को कैसे फिट करना है, जैसे ओपन किया था वैसे ही फिट कर देना है। फिट होते ही रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग चेक करना है। चेक करने के बाद फिर अर्थिंग ग्राउंड भी देखना है कहीं मोटर वाइंडिंग अर्थिंग तो नहीं हो रही। अभी हम स्टडों से मोटर को टाइट करेंगे। जब स्टार्टर पूरा टाइट हो जाएगा स्टड सारी, फिर इसको लेटा के टॉमी से वो नटों को टाइट करेंगे और मोटर को चेक करते रहेंगे मोटर फ्री हुआ नहीं हुआ। वैसे तो हमारी दुकान में सारा कार्य किया जाता है। मोटर वाइंडिंग होती है, माइक्रोवेव, इंडक्शन, वॉशिंग मशीन, जेट पंप, समर्सिबल, यह सब चीज़ का कार्य सुविधाजनक किया जाता है। शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप जितना हो सके नज़दीक वाले हमारे से कार्य करा सकते हैं। मेरी कोशिश रही है कि अपनी पसंद का नहीं, कस्टमर की पसंद का काम करके दूँ, जैसा कस्टमर को पसंद हो। ताकि कस्टमर खुश रहे, उसको ये महसूस ना हो कि हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं किया। इसलिए सभी का दिल जीतने के लिए अच्छी तरह से का अच्छा कार्य करना है। ये हमने चारों स्टडों को टाइट किया है। हमारे चारों स्टड टाइट होने वाले हैं। चेक भी कर रहे हैं, फिर ये नहीं। और ये हम मोटर को पूरा स्टड टाइट करने के बाद फ्री करके चेक कर रहे हैं ताकि मोटर एकदम फ्री हो जाए। जैसे बटन दबाते ही मोटर एकदम मूव करने लग जाए। कहीं ऐसा होता है कि मोटर हम नट स्टड वगैरह टाइट कर देते हैं, मोटर बैठती नहीं है, रोटर सेंटर नहीं मिलता है, तो टाइट चलती है मोटर। तो ज़्यादा टाइट चलेगी तो फिर मोटर की लाइफ नहीं होगी, थोड़ी देर में आपके पास दोबारा आ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि मोटर को अच्छी तरह चेक करके फिट करें। ये हमने कनेक्शन चेक कर रहे, कंटिन्यू चेक कर रहे, ग्राउंड चेक कर रहे हैं, सब ठीक है।
और ये हम अब मोटर में सेल लगा के कंटिन्यूटी चेक करेंगे और फिर मोटर को चला के दिखाएंगे। ये हमारा वीडियो भी पूरा होने वाला है। आपसे विनती है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आसानी से आप तक पहुंच जाए और आसानी से आप तक पहुंच जाए, तो ताकि आप हमारी मेहनत को देख सकें, हमारा कार्य को देख सकें, हमारा कार्य सुविधाजनक है या नहीं है, हमारी वीडियो कैसी आपको लगती है, इसके बारे में भी हमें कमेंट में लिखिए। और ये हमने मोटर चला के देखने भी कनेक्शन कर रहे हैं। और ये हम जोड़ रहे हैं मेन लाइन में, चेक भी कर लिया हमने। ये हमारी मोटर ओके हो गई, हमने मोटर को चला के देख लिया, हमारा वीडियो भी पूरा हो गया। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं।